आज के वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं 3 ऐसे ऑप्शन के स्ट्रैटेजीज जो आपको किसी भी मार्केट कंडीशन में काम आ सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। मार्केट हमेशा 3 ट्रेडिंग कंडीशन में होता है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है बुलिश, दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है बेरिश और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है साइडवेज मार्केट। मार्केट हमेशा इन्हीं 3 कंडीशंस में ट्रेड करता है। इसके अलावा और कोई फोर्थ कंडीशन नहीं है जिसमें मार्केट ट्रेड करता है। ऑप्शन में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैक्सिमम लॉस हो सकता है जितना हमने प्रीमियम दिया है इतना मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 100% लॉस हो सकता है आपके कैपिटल का। जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आधे टक्के के प्रॉफिट पे भी हम इतना खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा पूरा कैपिटल लॉस होने वाला होता है तो भी हम नहीं डरते कि हो के लॉस कितना होगा, मैंने जितना प्रीमियम पेड किया है उतना ही लॉस होगा। और ये होता इसलिए है क्योंकि हम हमारे रिस्क को सही से मैनेज नहीं कर पाते। जब आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो जो अपना पीएनएल आपके साथ शेयर करते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख का पीएनएल आपको शेयर करते हैं, इन लोगों को ये पता होता है कि अपने रिस्क को सही से किस तरह से मैनेज किया जाए। जब ये कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखोगे तो जनरली ये होता है 1:2, 1:3, 1:4। ये इस लेवल पर काम करते हैं। वो ये इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई ट्रेड में अगर लॉस हो भी गया तो भी डे एंड में वो प्रॉफिट में रहेंगे। सो आज हम कोई भी नेकेड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, ना हम कॉल बाय करेंगे ना हम पुट बाय करेंगे। सो जो हम आज ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं यहां पर, उसमें आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों भी लिमिटेड होगा। ना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना ज्यादा लॉस होगा। भाई मार्केट में रहेंगे तो प्रॉफिट बना पाएंगे, अगर कैपिटल लॉस हुआ तो बस दी एंड। सो सबसे पहले बुलिश सिनेरियो की बात कर लेते हैं। बुलिश सिनेरियो अगर होता है तो हम ऑप्शंस में क्या करते हैं, हम यहां पर बाय करते हैं सी। अगर मार्केट अपने फेवर में गया तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहा या फिर मार्केट नीचे चला गया तो इन दोनों सूरतों में लॉस होने वाला है। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर सिर्फ रह जाती है 33% और लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाती है 67%। बट सिर्फ कॉल बाय करने की जगह अगर हम यहां पर बजाय सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाय करने की जगह हम एटीएम की कॉल को बाय करते हैं और ओटीएम की कॉल को सेल करते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सो अभी हम धन का वेब प्लेटफॉर्म खोल लिया है, चले जाते हैं हम ऑप्शन ट्रेडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहां पर हम चले जाते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में। हम यहां पर एग्जांपल के लिए निफ्टी को ले लेते हैं। निफ्टी पर मान लीजिए हमारा व्यू बुलिश है और इसके लिए हमने यहां पर क्या किया है, 18,000 की कॉल को यहां पर बाय किया है। तो अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो हमें यहां पर प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉस अगर अगेंस्ट चला जाता है या फिर साइडवेज रह जाता है तो हमें लॉस कितना होगा, लॉस हमें होगा यहाँ पर जितना हमने प्रीमियम पे किया है, लगभग 3700 का हमें यहाँ पर लॉस होगा। सो यहाँ पर हमें लॉस कितना परसेंट हो रहा है, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो यहाँ पर हमें 100% लॉस होने के चांसेस है। सो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इसे कम करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एक ओटीएम की कॉल को यहाँ पर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर एक पोजीशन को हम ऐड करते हैं जिसमें हम 18,200 की कॉल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो यहां पर प्रॉफिट होगा, आपके अगेंस्ट चला गया तो यहां पर लॉस होगा। लेकिन अब देखो लॉस कितना आपको हो रहा है, यहां पर 5750 का। जो पहले कितना लॉस हो रहा था, पूरा टोटल कैपिटल लॉस हो रहा था जितना हम डिप्लॉय कर रहे थे, 12,800 का लॉस हो रहा था। उसके अगेंस्ट अभी हमारा लॉस क्या हो गया, मोर देन 50% यहां पर लॉस हमारा कम हो गया। सो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करने से क्या हुआ, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है या साइडवेज रह जाता है तो आपके लॉस को ये मिनिमाइज कर देता है, जिससे आपका नेक्स्ट ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी यहां पर बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि अगर मान लो बेरिश सिनेरियो होता है। अब जब बेरिश सिनेरियो होगा तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर पुट ऑप्शन को बाय करोगे। मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो आप पैसा बनाओगे, लेकिन मार्केट साइडवेज रह गया या फिर मार्केट ऊपर चला गया, इन दोनों सूरतों में आपको क्या होने वाला है, यहां पर लॉस होने वाला है। यहां पर सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा अगर आपके फेवर में मार्केट गया। सो यही यहां पर भी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 33% प्रोबेबिलिटी कि यहां पे आप पैसा बनाओगे
और 67% प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर आपको लॉस होगा। सो इस प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से अपने फेवर में ला सकते हैं? जस्ट बाइंग पुट ऑप्शन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एटीएम की पुट को हम यहाँ पर बाई करेंगे और ओटीएम की पुट को यहाँ पर हम सेल करेंगे। सो इससे क्या फायदा होगा, आइए हम देख लेते हैं। सो हम अभी यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आ गए, निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो अब मान लीजिए आपका व्यू निफ्टी के ऊपर बेरिश व्यू है, इसके लिए आपने यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय किया है, 18,000 की पुट ऑप्शन आपने यहाँ पर बाय की है जिसका प्राइस 125 रुपए चल रहा है। मार्केट आपके फेवर में गया तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाओगे, और अगर आपके अगेंस्ट चला गया या ऊपर चला गया तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? मैक्सिमम जितना आपने प्रीमियम पेड किया है, जो कैपिटल आपने डिप्लॉय किया उसका 100% रिस्क आपको यहाँ पर बन जाता है। तो इसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं? ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को यूज कर। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक पोजीशन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक ओटीएम की पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल करते हैं। सो 17,800 की जो ऑप्शन है यहाँ पर हम इसको सेल कर लेते हैं। सो अब आप देख सकते हो, जब हमने यहाँ पर ओटीएम की ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर लिया तो क्या हुआ, अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट बनाओगे, अगेंस्ट चला जाएगा तो लॉस बनाओगे। अब लॉस कितना होगा? लॉस आपको होगा 2572 का, मैक्सिमम लॉस आपको इतना हो सकता है। पहले लॉस जो हो रहा था उसका लगभग 50% लॉस यहाँ पर हमारा कम हो गया है। सो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज ये इंश्योर करता है कि आपको जो मैक्सिमम जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सके और आपका कैपिटल बचा रहे, ताकि आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए उसको यूटिलाइज कर सको। सो नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो है साइडवेज सिनेरियो। अब साइडवेज सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज में फंसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, यहाँ पर पुट ऑप्शन को ले लेते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है, पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, और दोनों सूरतों में हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो हम ऐसे मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एटीएम की ऑप्शंस को सेल करेंगे, एटीएम की कॉल और पुट को यहाँ पर हम सेल करेंगे, और इनको हेज करने के लिए ओटीएम के जो कॉल है और पुट है इसको हम बाई करेंगे। सो इसको हम पे ऑफ ग्राफ पे भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बनेगा। अब हमारा जो व्यू है निफ्टी के ऊपर, ये न्यूट्रल व्यू है। सो न्यूट्रल व्यू है तो अभी हम यहाँ पर पोजीशन को ऐड कर लेते हैं। सो सबसे पहली जो पोजीशन है यहाँ पर हम 18,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर लेते हैं और 18,000 की पुट ऑप्शन को यहाँ पर हम सेल कर लेते हैं। सो दोनों सेम एक्सपायरी के ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों ऑप्शन को सेल किया है। अब दोनों ऑप्शन को हमने सेल किया है तो होगा क्या, मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर चला जाता है तो हमें यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अगर मार्केट बहुत ऊपर चला जाए या फिर मार्केट बहुत नीचे चला जाए तो दोनों सूरतों में हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओटीएम की ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर हम ओटीएम की ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 18,000 अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो 18,200 की कॉल ऑप्शन को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, और अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो लोअर साइड को हमें हेज करना है तो उसको हम यहाँ पर हेज कर लेते हैं। 17,800 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर उसको बाय कर लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, अगर मार्केट आपके रेंज में रहता है तो इस रेंज में आपको प्रॉफिट होगा, इस रेंज के बाहर चला जाएगा तो आपको लॉस होगा। बट वो लॉस जो है यहाँ पर आपका मिनिमम होगा। कैसे मिनिमम होगा, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा तो आपका जो पुट ऑप्शन है ये आपके लॉस को मिनिमाइज कर देगा। मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो 18,200 की जो कॉल आपने बाई की है हेज करने के लिए वो आपको प्रॉफिट दे देगी। अब मान लो सिनेरियो ऐसा होता है, मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका जो कॉल ऑप्शन है जो आपने सेल किया है यहाँ पर आपको लॉस होने वाला है। 18,000 की जो पुट ऑप्शन सेल की यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। 17,800 की पुट आपने जो बाई की यहाँ पर लॉस होगा, लेकिन 18,200 की कॉल में आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सो दो पोजीशन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, दो पोजीशन में आपको लॉस हो जाएगा। ओवरऑल आपका जो लॉस है यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा, आपका रिस्क जो है लिमिटेड हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पर होगा 1,600 रुपए का मैक्सिमम लॉस होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 8,322 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इस रेंज में रहा तो इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1,677 का होगा। यहां पर आपको ब्रेक इवन भी मिल जाता है। 17,833 का आपका लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है और अपर ब्रेक इवन पॉइंट है 18,001। सो हमारा ये इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगा तो हम इतना प्रॉफिट एक्सपायरी तक बना सकते हैं, और अगर अगेंस्ट चला गया तो इतना ही लॉस हमें होगा, इससे ज्यादा लॉस हमें नहीं होगा। सो ऑप्शन स्ट्रेटेजी ये इंश्योर करती है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस जो है वो लिमिटेड कर देती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करते थे साइडवेज मार्केट में
तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हमको दोनों पोजीशन में लॉसेस हो सकते थे। इतना मैक्सिमम टाइम आप मार्केट में टिके रहोगे, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपका कैपिटल इंटैक्ट रहा, उसी केस में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये 3 स्ट्रेटेजीज कब डिप्लॉय करने चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आया होगा। अब इसके लिए थोड़ा आपको चार्ट रीडिंग आना जरूरी है, बट यहां पर मैं आपको एक चीट कोड दे देता हूं जिससे जो लोग चार्ट रीड नहीं कर पाते वो लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इन स्ट्रेटेजी के साथ। जनरली जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, अब साइकोलॉजिकल लेवल्स कैसे होते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 43,000, 43,500, 44,000 ये जो राउंड लेवल होते हैं। निफ्टी की बात करें तो 18,000, 18,500, 19,000 ये जो लेवल्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, और ये जो लेवल्स होते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अगर आप चार्ट रीड करना नहीं जानते हो तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे आप अपने स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय कर सकते हो। वेरी सिंपल। अब जो लोग चार्ट को रीड कर पाते हैं उनके लिए भी मेरे पास एक चीट कोड है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कोई लेवल बार बार रेजिस्ट कर रहा है या फिर कोई लेवल बार बार सपोर्ट ले रहा है, अगर प्राइजेस किसी लेवल को बार बार रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो लेवल वीक हो गया। नेक्स्ट टाइम पे आपको यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के लिए मतलब यहाँ पर आप बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं, जो हमने पहली स्ट्रेटेजी देखी। और जब प्राइजेस किसी लेवल से बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे हैं, आपको समझ लेना है कि अब ये प्राइस वीक हो गई और इसके ब्रेकडाउन पर हमें बियर पुट स्प्रेड डिप्लॉय करना है, जो हमने सेकंड स्ट्रेटेजी देखी थी जहां पर हमने एटीएम की पुट बाय की थी और ओटीएम की पुट हमने सेल की थी। अब ये चार्ट पे आप कैसे रीड कर पाओगे, अभी हम निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। और डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आपको नजर आएगा कि यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है, यहाँ पर प्राइजेस ने रेजिस्ट किया हुआ है, यहाँ पर प्राइजेस ने रेजिस्ट किया हुआ। सो यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो हमें यह समझ लेना है कि यहाँ पर हम ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम बुलिश स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं 18,300 के ऊपर। अब बहुत सारे ट्रेडर ये सोचेंगे कि हो सकता है कि इस लेवल पर लास्ट टाइम भी रेजिस्ट किया था, इस टाइम पे भी रेजिस्ट करके नीचे आएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश मार्केट करेगा तो सेलर यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेंगे, और ये लेवल वीक होने की वजह से बायर को पता चलेगा कि बार बार यहाँ से रेजिस्ट करके मार्केट नीचे जा रहा है। सेलर को ट्रैप करने के लिए मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और यहाँ पर बड़ा पैसा बनाने का मौका हम सबके पास हो सकता है। सो ऐसे टाइम पर आप बुलिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं जिसमें आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट के चांसेस भी यहाँ पर बहुत बढ़ जाएंगे। अब जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। धन का प्लेटफॉर्म है और धन के प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।